मानस, एक एक शब्द कहीं कोई छोड़ा नहीं जा रहा है, ऐसा सत्संग चल रहा है। और ऐसा सत्संग शायद किसी के माध्यम से चल रहा हो, ये सौभाग्य होगा, ये चल रहा होगा। ये सत्संग में कोई शब्द नहीं छूट रहा है और पूरा रामचरितमानस का सत्संग चलेगा, ऐसा हम दृढ़ सारे लोग हैं, सुनने वाले सुनाने वाले। ऐसा विश्वास है कि प्रभु राम की कृपा ऐसी बनी रहेगी और ये चलता रहेगा। जिसके पास समय नहीं मिल पाता है वो वास्तविक राम कथा के नाम से YouTube में चैनल है, जिसमें देखते हैं, एक एक शब्द उसमें सुन सकते हैं। दोहा के नंबर बताए गए हैं, जिससे दोहा से एक अंदाजा लग जाएगा। जिस चीज को सुनना हो, जिस समय का प्रसंग जानना हो, उस समय का प्रसंग देखा जा सकता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। धनुष तोड़ने जा रहे हैं राम। माँ सुनैना के मन में जितनी जितनी संदेह, जो भी प्रतिक्रिया हुई है, उसको हमारे बाबा भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाया है। पार्वती बड़ी ही आह्लादित होकर के भगवान के राम के चरित्र सुन रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब सीता के चरित्र को प्रारंभ किया है। सीता ने राम को जब देखा है तो सीता कहती है, तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। सीता सभी देवी देवताओं की विनय करती है, सभी को विनय से याद करती है, विनय करती है कि मन ही मन मनावे अकुलानी, प्रसन्न महेश भवानी। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए कहा, मैया पार्वती प्रसन्न हो जाओ। मन में बड़ी व्याकुलता है, बड़ी आकुलता है। करहु सफल आपन सेवकाई, और कर हेतु हरहु चाप गरवाई। भैया आपकी मैंने सेवा की है, उस सेवा का कोई भी फल अगर आपको देना है तो आज चाप को हल्का कर दो, इस धनुष को हल्का कर दो। गणनायक परदायक देवा, आज लगे कीन हो तो सेवा। जो भी मैंने आपकी सेवा की है, आज उस सेवा के प्रभाव से गणेश जी से कहा है, हल्का कर दो, इस धनुष को हल्का कर दो। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोड़ी। मैं बार बार विनती करती हूँ, ये धनुष को हल्का कर दो ताकि ये धनुष टूट जाए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, उल्कावली शरीर। सीता के नेत्रों में जल भरा हुआ है। भगवान राम के तन को देख करके देवी देवताओं को मना रही है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर पहुर मन शोभा। जिस समय निरखती है प्रभु राम को, फिर ध्यान देती है पिता के अपने वचनों को, धनुष टूटने वाली प्रतिज्ञा को, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है सीता का। दात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभो न हानि। हमारे पिता ने तो ऐसा प्रण ठान दिया है जिसका कोई न लाभ उनके न सोचा और न हानि सोची। अगर ये धनुष नहीं टूटा तो मेरा तो सारा विश्वास उठ जाएगा समाज से, भगवान से। बहुत गलत धनुष तोड़ने वाली प्रतिज्ञा है हमारे पिताजी की। मन में बड़ी व्याकुलता है सीता को। सचो सब है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। बड़ा बुद्धिमान समाज कहा जाता है, बड़ा संभ्रांत समाज कहा जाता है। सभी विद्वान महाभट महाविद्वान कहे जाते हैं, लेकिन कोई राजा को सुबुद्धि नहीं दे रहा है, कोई नहीं समझा रहा है, कोई सचो नहीं समझा रहा। सब है खा रहे हैं सचो। कहाँ धनुकुल सऊ चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ कितना कठिन धनुष, कहाँ सुंदर किशोर श्याम राम, सुंदर श्याम सुंदर। इतना बड़ा अंतर है। विधि के ही भांति धरो और धीरा, शिरस सुमन कन गेठिय हीरा। विधाता से कहती है सीता, मैं कैसे पिता से धीर धारण करूं। बड़ा ही विकट संकट का समय है।
सकल सभा के मत भय घोरी, अब मोहि शंभु चाप गद तोड़ी। इस सभा के सारे लोगों की मति भ्रमित हो गई है, घोरी हो गई है, सब बुद्धिहीन हो गए हैं, सब मूर्ख हो गए हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि शंभु के चाप की गति क्या होती है, ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। ऐसी भ्रांति, ऐसी व्याकुलता, ऐसा अविश्वास, ऐसा भय सीता के अंदर है। निज जड़ता लोकन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। कहा ये सारा समाज जो भी है इसको सब छोड़ दो, इनकी प्रतिज्ञा इन पर छोड़ दो, लेकिन प्रभु राम की तरफ ध्यान दो। राम के लिए धनुष हल्का कर दो, धनुष हल्का कर दो। अति परताप सीय मन माही, लो निवेश ध्रुव सम सह सम जाही। सीता इतनी व्याकुल है, इतना संताप है उसके मन में, जबकि एक क्षण में ही धनुष टूटने वाला है, लेकिन एक युग के समान वो क्षण लग रहा सीता को। बड़ी व्याकुल है सीता। प्रभु चितय पुण्य चितव मही, राजक लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जन विदु मंडल डोल। प्रभु ने देखा है, पृथ्वी को देखा है, सीता जी के चंचल नेत्र को देखा है, और चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की तो मछलियां होती हैं ऐसे देखा है। सकुचिय व्याकुलता बढ़ जानी, अथर धीरज प्रतीत पुर आनी। तन मन बचन मोर पनुजा साचा, रघुपद पद सरोज सुराचा। सीता जी ने व्याकुलता से कहा है, धीरज नहीं आ रही है, कैसे धीरज आए। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपद पद सरोज। मेरा चित्त तो प्रभु राम में लग गया है, ये मेरी सच्ची प्रीत है और मैं कुछ नहीं जानती। ओ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोर रघुपर के दासी। सभी विधाताओं, सभी देवी देवताओं की जिम्मेदारी है मुझे इन राम की दासी बनाना है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य है उसे निश्चित प्राप्त होता है। हमारा प्रीति सच्ची प्रीत है प्रभु राम पर, इसलिए हमें विश्वास है हमें प्रभु राम मिलेंगे। ये सत्य निष्ठा है, सत्य विश्वास है, निश्चित हमें प्राप्त होंगे। ऐसा विश्वास करके सीता ने कहा है, प्रभु तन चितई प्रेम तनुठाना, कृपा निधान राम सब जाना। फिर प्रभु की तरफ देखती है सीता, भगवान राम समझ गए कि बड़ी व्याकुल है सीता और ज्यादा समय लगाना ठीक नहीं है। सिंह की लोक तक्यो धनु कैसे, जैसे सीता को देखा है राम ने वैसे धनुष को तका, ऐसे तका है सीता लघु व्याल है। जैसे राम ने जैसे सीता को देखा, सीता की व्याकुलता को देखा है, तुरंत राम ने धनुष को ऐसे देखा है जैसे व्याल को देखता है। गरुण पक्षी छोटे सांप को देख लेता है उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। ऐसे ही राम ने उस धनुष की ओर तका। सिंह बिलोक तक्यो धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्याल। जैसे जैसे सीता की ओर देखा है, सीता की भावनाओं को समझा है, वैसे राम ने धनुष को ऐसे तका है जैसे गरुड़ छोटे से सांप को पकड़ लेता है। कहता है लखन लखु रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चार ब्रह्मांड। लक्ष्मण ने देखा कि राम धनुष तोड़ने के लिए बिल्कुल उतावले हो गए हैं, तुरंत उन्होंने प्रफुल्लित हो गए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष उठाने में कहीं पृथ्वी न उठ जाए। पृथ्वी बड़ी मजबूती से पकड़ी हुई है। जिस कुंजरों को आदेशित किया है, जिस कुंजर हो लक्ष्मण ने आदेशित किया है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं किसी तरीके से भगवान राम धनुष तोड़ ले। जिस कुंजर हो कमठ अहि कोला, धरहु धरन धर धीर न डोला।
बहुत मजबूती से पकड़ लो, पृथ्वी कहीं हिल ना पावे, जो शेष नाग के ऊपर ही पृथ्वी रखी हुई है। तो शेष सावतार लक्ष्मण अपने कुंजरो कमट अहिकोला नागराज से कहते हैं, धैर्य धारण करके पृथ्वी को मजबूती से पकड़ लो, कहीं हिल ना पावे। राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा गिरा। आयुष है उसको कुछ सजग हो जाइए। राम शंकर के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल सजग हो जाइए, मेरा आदेश है। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुत मनाए। जैसे चाप के समीप पहुंचते हैं तो राम वैसे सारे नर नारी एकत्र करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, सुकृत मना रहे हैं। सारे नर सुकृत मना रहे हैं कि किसी तरीके से चाप टूट जाए। सब कर संसो हर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबको संशय है कि राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। जो अभिमान स्वरूप राजा है, दुष्ट राजा है, वो कहते छोटे छोटे बालक है, क्या कर पाएंगे। सबके अपने विचार विमर्श चल रहे हैं। रघुपति केरी गर्व गरवाई, असुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोजु जनक पछतावा, प्राण कर दारुण दुख दावा। बड़े ही विचार बीच बीच में आ रहे हैं। सभी लोग अपना अपना विचार करते हैं। इधर परशुराम भागो का धनुष टूटेगा, वो तुरंत आ जाएंगे। इधर रघुपति के गर्व गरवाई, उनके उससे ये गरवा होता चला जा रहा है। भगवान परशुराम ने इस धनुष को दिया था जनक के 14 पीढ़ी पूर्वज देवरात को। वो देवरात तब से इसकी सेवा करते चले आ रहे हैं। 14 पीढ़ी बाद इसका विनाश का समय आ गया। ये सब चिंतन चल रहा है। शंभु चाप बहु रघुपत केर गर्भ गरवाई, सुर मुनिवरन केर कदराई। कैसे कैसे इसमें वरदान है, ये सब विषम स्थितियां हैं। सी कर सोच जनक पछतावा। सी की सोच ऐसी है कि हमें प्रभु राम के पर आस्था है, राम के चरणों में हमारा मन लगा हुआ है। हमें राम के चरणों से विलस न होना पड़े, इसलिए धनुष टूट जाए। रानी कर दारुण दुख पावा। रानी जगह जगह विचार बार बार विचार करती है, दारुण दुख प्राप्त हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। उसी बीच शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, सहत पार नहीं को गढ़हारो। लक्ष्मण ने कहा है कि राम धनुष तोड़ना चाहते हैं, ये भुजाओं के बलरूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, परंतु यहाँ कुछ केवट नहीं है, इसलिए हम सबको सजग रहना है। राम विलोके लोक सब, चित्र लिखे से देखी, और चिते सी कृपा यतन जामी विकल विशेष। राम ने फिर सीता को देखा है और समझ गए हैं कि समय अधिक लगाने से कोई फायदा नहीं है। सीता की स्थिति बड़ी खराब है। देखिए विपुल विकल भय देही, निमेष विहात कल्प समतेही। एक कल्प के समान ये क्षण बीत रहा है सीता का। इतनी विकल है सीता। कृष्णबार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। यदि विलंब हो गया, कहीं इसने अपने प्राण त्याग दिए, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुए करई का सुधा तड़ागा। कौन सी ऐसी सुधा है, कौन सा अमृत है जो इसे जीवित कर लेगा। ऐसा राम विचार कर रहे हैं। का बरसा जब कसी सुखाने, और समय चुके पुण्य का पछताने। ऐसी वर्षा किस काम की है जो किसी सूख जाए और बाद में पछतावा रहे। यदि हम समय से धनुष नहीं तोड़ते हैं तो सीता पर अपने प्राणों का परित्याग कर सकती है, क्योंकि उसने प्रण कर लिया है कि हमारे चरणों में उसकी अनुराग रहेगी। ऐसा देखा सीता की दुर्बलता को राम ने। जान जान किया देखी, और प्रभु कुल के लख प्रीत विषेखी। प्रभु पुलकित होकर के
और विशेष प्रीति है सीता के प्रति। उस सीता की प्रीति को ध्यान रखते हुए गुरहि प्रणाम मन यमन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा। गुरु जी का मन मन प्रणाम किया है राम ने और धनुष को अति लाघव उठाया, इतनी शीघ्रता से उठाया कोई देख ही नहीं पाया कब क्या हुआ, उठा लिया। दाम क्यों दामिन जिम जब लयऊ, नव धनु मंडल मय भय। जैसे ही उठाया एक दामन की तरह बड़ी तेज से गर्जना हुई, बिजली जैसी कौंधी है। नव मंडल, वो धनुष पूरे नव मंडल जैसा बन गया। जो एक धनुष वेदिका पर रखा हुआ था उतना बड़ा धनुष नहीं रहा, पूरा धनुष जो 7 रंग वाला आप धनुष देखते हैं जिसको बरसात में, इसी तरीके से उस धनुष के पूरा आकाश मंडलाकार हो गया। वो धनुष वहीं तक रहता तो दिखता, जब मंडलाकार हो गया कोई देख ही नहीं पाया। बड़ी तेजी से बिजली जैसी कौंधी है। दाम क्यों दामिन जिम जब लयऊ, उन नभ धनु मंडल में भयऊ। बिजली जैसी बड़ी तेज घटना होती है और पूरा आकाश मंडल तक वो धनुषाकार हो जाता है, मंडल में हो जाता है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ी, और काहू ना लखा देख सब खड़े रह गए, कोई देख ही नहीं पाया कब लिया, कब खींचा, कब चढ़ाया। धनुषाकार हो गया, विशाल काय हो गया, समझ ही नहीं आया। उतना ही होता जितना वेदी पर रखा था तो लोग देख लेते, इसलिए नहीं देख पाए। ये स्पष्ट कर दिया, इसीलिए नहीं देख पाए। देखन राम मद धनु तोरा, हरे भुवन भुन घोर कठोरा। बड़ी जोर से गर्जना हुई, बड़ी तेज आवाज हुई। उसी समय राम ने धनुष को तोड़ दिया, कोई देख ही नहीं पाया, बस टूटा हुआ सबने देखा। बहुत ही बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि राज तज मारग चले। गज डोल मह गोल पूरम कलमले, कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारही। दंड खंड राम तुलसी, जयत बचन पुचारही। जैसे ही धनुष टूटा है, बड़ी जोर से गर्जना हुई है। उस गर्जना को सुन करके सभी ऋषि मुनियों ने, सभी लोगों ने, जिनको जिनको मालूम था यह हो रहा है, जिनकी जिनकी निगाहें लगी, सब ने एक अंदाजा लगा लिया कि ये राम ने धनुष तोड़ दिया है, उसी की एक गर्जना है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। ऐसा रामचरितमानस का सत्संग, जब कहीं कोई सत्संग हो रहा है बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है कि पहला सत्संग ऐसा चल रहा है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस को लिखा है, लेकिन पूरा सत्संग बैठ करके कभी नहीं हुआ। वाल्मीकि ने पूरी रामायण लिखी है, ऐसा सत्संग बैठ करके कभी कहीं कोई ऐसा लेख नहीं मिलता है। लेकिन ये पहला सत्संग है। तो प्रारंभ से रामचरितमानस भगवान शंकर ने निज महेश मन मानस राजा, भगवान शंकर ने के मन में जो ये मानस है, इसको मैया पार्वती ने सुना है और उस चरित्र को आज हम सब सत्संग के माध्यम से सुन रहे हैं। बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं और राम का केवल 1-2 अक्षर ही पर्याप्त है जीवन बहुत सागर पार करने के लिए। राम का चरित्र जब पूरा हम सब सुन लेंगे, लोग कह लेंगे, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा हम लोग भवसागर से पार नहीं है। ये निश्चित है कि हम लोग भवसागर से पार होंगे, सारे पाप नष्ट होंगे, सारे पूर्ण ही पूर्ण हम लोगों को प्राप्त होंगे। ऐसा सौभाग्य मिल रहा है, ऐसा रामचरितमानस सुनने को मिल रहा है। इसको आप वास्तविक राम कथा के नाम से यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। भगवान का 2 बार नाम, समय की गति को ध्यान रखते हुए। इसके बाद प्रार्थना और मानस में का चल रहा सत्संग का विश्राम। आनंद कंद भगवान की जय।